अब शाम से सुबह भी होने वाली थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन कालू का कुछ अता पता ही नहीं था। कालू को ढूंढते ढूंढते पारो बहुत थक चुकी और एक पेड़ के नीचे सो गई। वो बहुत चिंतित थी रात भर कालू न आने की वजह से। तभी सारे पक्षी उसके पास आते हैं। पारो, तुम ऐसे पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो और रात भर यही सोई थी क्या? तुम्हारी आंखों से तो मुझे कुछ और ही चिंता सताई जा रही है। क्या रात भर तुमने नींद नहीं ली? और कालू कहाँ है? बताओ अब सोनी चिड़िया, आपको मेरे कालू जी के साथ मैंने झगड़ा किया। मुझे नहीं पता था कालू जी इतना बुरा मान जाएंगे। वो रात से घर वापस ही नहीं आए। बहुत जोरों का झगड़ा लगा। मुझे लगा वो वापस आ जाएंगे। मैंने रात को हर जगह ढूंढी, लेकिन कालू जी कहाँ नहीं मिले। पारो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम सेल्फिश हो। अरे, कालू कितना अच्छा है। तुम्हारे हर वक्त खुशी का ख्याल रखता है और तुम हर वक्त उससे झगड़ा करती हो। सही बात नहीं? छोड़ो सभी बातें, हमें कालू को ढूंढना होगा। हम अलग अलग दिशा चारों जाएंगे। हमारे किसी एक को भी अगर कालू मिला तो हम इशारों से चारों इकट्ठा हो जाएंगे। याद रखना, मायावी जंगल हमारा है, लेकिन यहाँ माया बहुत है। मुझे लगता है कालू इस माया के जाल में फंसा है। हम चारों सतर्क रहेंगे और हम नहीं फंसेंगे। किसी को भी धोखा लगा तो भी इशारों से हमें बुलाएंगे। समझ गए? चलो अब। रानी चिड़िया कालू को ढूंढने के लिए जंगल का हर एक कोना ढूंढती है, हर जगह जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को कालू का कुछ पता नहीं चलता। और बाकी के सोनी चिड़िया और बाकी सब भी कालू को ढूंढने की हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कालू कहीं नहीं मिलता। कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते सारे पक्षी बहुत थक गए थे, लेकिन अपनी थकावट बाजू में रखकर वो कालू को ढूंढते ही रहते हैं। अब शाम भी हो चुकी थी, लेकिन कालू का कुछ पता नहीं और पारो बहुत परेशान थी। पारो अपने कालू को ढूंढते ढूंढते उसी जगह आती है और वो 2 दिन से सोई नहीं थी। इसी वजह से वो वही सो जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और वो जाग जाती है। देखती है तो वही वो जो घोंसला था वो उससे बातें कर रहा था। क्या हुआ पारो? तुम्हारा कालू तुम्हें मिल गया क्या? क्या सोच रही हो? तुम्हें मेरे कालू के बारे में कैसे पता? तुम कैसे जानते हो मेरे कालू को? तुम्हें पता है मेरा कालू कहाँ है? हाँ, तुम्हारा कालू कहाँ है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बताओ बताओ, क्या करना है? मेरे जो घोंसला है इसमें कोयल का बच्चा है और इस बच्चे को अपने माँ के यहाँ सुरक्षित पहुँचाना है। तुम यही काम कर सकती हो तो मैं तुम्हारे कालू का पता दूंगा। 2 दिन से कालू ना मिलने की वजह से पारो का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसे लगा एक घोंसला कालू का पता देगा, इसी वजह से वो हाँ कर देती है
और घोंसले की तरफ बढ़ती है। और अपनी पारो भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब सोनी चिड़िया भी उसी जगह पर आती है और वो बहुत थक जाती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन कालू वहाँ भी नहीं था। उसे लगा कालू वही तालाब के पास होगा, लेकिन कालू नहीं था। और वही फिर से घोंसला उसे आवाज लगाता है और हर एक को वो ऐसे ही अपनी बातों में फंसा लेता है। और अब सोनी चिड़िया भी उसकी बातों में आ गई और उससे मदद करने के लिए चली जाती है और वहाँ से वो भी गायब होती है। पेटू भी वहीं आता है और उसी घोंसले के बातों में आकर वो भी उसी जगह पर फंस जाता है और गायब हो जाता है। आखिरकार रानी चिड़िया भी थक हार कर उसी जगह पर आती है, लेकिन रानी चिड़िया बहुत होशियार थी। वो वहाँ से तुरंत जा रही थी, तभी पीछे से वो घोंसला आवाज लगाता है। तो रानी चिड़िया पीछे मुड़कर उसी घोंसले के पास आती है। रानी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है, ये घोंसला मुझसे बातें कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा है सारे पक्षी यहीं पर है और इसी घोंसले ने कुछ किया है। वो बहुत समझदार थी। वो घोंसले की बातें सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि उसे उस सारे पक्षियों को सुरक्षित वापस लाना था। और इस घोंसले की क्या सच्चाई है ये भी उसे जाननी थी। इसी वजह से वो घोंसले की तरफ खिंची चली जाती है। रानी चिड़िया समेत कालू कौवा और सारे लोग उसी तालाब के नीचे फंसे हुए थे और वो घोंसला उनसे फिर से बातें करता है। कहता है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। रानी चिड़िया को इस तालाब के नीचे बुलाने के लिए मैंने सारे पक्षियों को बंदी बनाया है, क्योंकि रानी चिड़िया ही मेरी मदद कर सकती है। इसी वजह से सारे लोगों को मैंने कष्ट दिया। रानी चिड़िया सब पक्षियों की तरफ देखती है। सबको पता चल गया और वो इशारों से रानी चिड़िया को बताते हैं। तब रानी चिड़िया उससे बातें करती है। क्या घोंसले भाई, आपने हमें बंदी बनाया, ठीक है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं तो एक साधारण सी पक्षी हूँ और आप लगता है जादुई घोंसला हो। रानी चिड़िया, तुम ही ऐसी पक्षी हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अरे, तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छी सहेली थी। तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अपनी आंखें बंद करना और जैसे जैसे तुम जिस जिस जगह जाओगी वैसे वैसे आगे बढ़ना। और एक हीरा है मेरा किसी के पास, उससे वो वहाँ से लेकर आना है। तुम बहुत चतुर हो, तुम वो लेकर ज़रूर आओगी, मुझे यकीन है। जैसे ही रानी चिड़िया अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलती है, तो एक बगीचे में वो पाई जाती है और उसके सामने बहुत सुंदर तितली थी और वो तितली उससे बातें करती है। रानी चिड़िया हैरानी में पड़ जाती है, क्योंकि रानी चिड़िया ने ऐसा नज़ारा अपने मायावी जंगल में पहले कभी नहीं देखा। लाल तितली उड़ती खूब, रानी चिड़िया होशियार, आगे बहुत खतरा है, रानी चिड़िया होशियार। लाल तितली उड़ती खूब, हीरा है, माथे पर हीरा है, हीरे को देखकर रानी चिड़िया होशियार, रानी चिड़िया होशियार।
रानी चिड़िया उस तितली से कुछ कहती उससे पहले उसकी आंखें बंद हो जाती और रानी चिड़िया खुद को एक गुफा में पाई जाती है। इधर उधर वो देखती है, तभी मेरी गुफा में कौन आया? रानी चिड़िया, तुम मेरी गुफा में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। शैतान भाई को इस रानी चिड़िया का प्रणाम। क्या शैतान भाई, आपकी गुफा में हम नहीं आ सकते क्या? चलो, हमारे गुफा में आ गई हो तो हमारी खातिरदारी भी स्वीकार करो। मेरे 3 सवाल का जवाब देना रानी चिड़िया। आकाश, धरती और जल, इसमें सबसे ताकतवर कौन है रानी चिड़िया? सभी ताकतवर है, अपनी अपनी जगह सही सब है। ना आकाश, ना धरती और ना जल, इनमें कोई ज़्यादा कम नहीं। अगर इनमें से एक भी ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, ना आप राक्षस भाई, ना हम। आकाश में कितने तारे हैं और धरती पर कितने जीव जंतु हैं और जल कितना विशाल है, तुम माप सकती हो क्या? भगवान ने जो बनाया है इसका हम लोग माप तोल नहीं कर सकते शैतान भाई। अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ आपके बारे में। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो मुझे वो आपके पास का हीरा चाहिए, चलेगा? पूछो पूछो, मेरे टक्कर का कोई आज मुझे मिला है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं हारता हूँ तो मैं खुशी खुशी तुम्हें ये हीरा वापस कर दूंगा। आपके माथे पर हीरा कैसे चमकता है और सिर पर आपके कितने बाल हैं? शैतान सोचता ही रह गया। रानी चिड़िया के सवाल का जवाब उसे नहीं मिला तो उसने रानी चिड़िया को वो हीरा हंसी खुशी दे दिया और कहने लगा, रानी चिड़िया, तुम तो बहुत होशियार हो। जाते जाते मुझे बताओ, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? जैसे ही रानी चिड़िया के पास हीरा पहुंच जाता है तो शैतान का सिर हिलने लगता है, फट जाता है और रानी चिड़िया उसी जगह पर अपने सारे चिड़ियाओं के साथ वापस पाई जाती है। तभी उनके सामने कुछ चमकता है और एक परी उस घोंसले से बाहर आती है और वो परी उनसे कुछ कहती है। धन्यवाद रानी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैं इस घोंसले से आज़ाद हो चुकी हूँ। उस राक्षस ने मुझे यहाँ कैद करके मेरा हीरा और मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली थी। अगर कोई नेक दिल इंसान उसके गुफा में जाएगा और उसे बातों में हराकर वो हीरा वापस लेकर आएगा तो मेरी आज़ादी निश्चित थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना। रानी चिड़िया, तुम मेरी सहेली की बेटी हो, इसी वजह से मुझे तुम पर बहुत ही विश्वास था। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना मत। और रानी चिड़िया अपने माया नगरी को और सुंदर बनाती है और उन पाँचों को बहुत सारी शक्तियाँ भी देती